हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ये मैं फर्स्ट सेमेस्टर ज्योग्राफी के बारे में। और ये आपका फोर्थ पेपर है जिसका नाम है अर्बन ज्योग्राफी। और इसका पहला पार्ट प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, अगर आप इसको नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में जानेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। चाहे आप एमए कर रहे हैं, चाहे आप एमएससी कर रहे हैं, चाहे बीए या फिर बीएससी कर रहे हैं, आप किसी भी सेमेस्टर में रहेंगे, एक क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन कह रहा है, विकास ध्रुव से आप क्या समझते हैं। विकास ध्रुव से आप क्या समझते हैं। तो इसमें क्या रहा है आंसर में, विकास ध्रुव से तात्पर्य ऐसे विकसित बिंदु से है जहां उद्योग धंधे स्थापित हो सकें और जिसके विसरण प्रभाव से आसपास के पिछड़े पिछड़े क्षेत्रों का विकास हो सके। एक बार फिर से पढ़ते फ्रेंड्स, कह रहा है, विकास ध्रुव से तात्पर्य ऐसे विकसित बिंदु से है जहां उद्योग धंधे स्थापित हो सकें और इसके विसरण प्रभाव से आसपास के पिछड़े क्षेत्र का विकास हो सके। फ्रेंड्स, आगे कह रहा है, पैराडॉक्स के अनुसार मौलिक उद्योग केंद्र ही विकास ध्रुव है। इसकी ओर केंद्रोमुखी शक्तियां आकृष्ट होती हैं तथा केंद्रोपशासित शक्तियां विस्तृत होती हैं। कह रहा है, दोबारा पढ़ते फ्रेंड्स, मौलिक उद्योग केंद्र ही विकास ध्रुव है और इसकी ओर केंद्रोमुखी शक्तियां आकृष्ट होती हैं तथा केंद्रोपशासित शक्तियां विस्तृत होती हैं, मतलब बढ़ती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये पैराडॉक्स के अनुसार था। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, नगरीय भूमि उपयोग क्या है। इसमें पढ़ते हैं, कह रहा है, नगरीय भूमि उपयोग 20वीं सदी में नगरीय आदिवासों में वृद्धि हुई। कह रहा है, नगरीय भूमि उपयोग 20वीं सदी में नगरीय आदिवासों में वृद्धि हुई। नगरीय भागों में विभिन्न कामों हेतु भूमि का उपयोग किया जाता है। और आगे कह रहा है, इसलिए भूमि का अधिक से अधिक उपयोग करना आवश्यक है। आगे कह रहा है, नगरीय भागों में जनसंख्या की तुलना में भूमि सीमित होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब तीसरा कह रहा है, बहुनाभिक सिद्धांत क्या है। तीसरा क्वेश्चन है, बहुनाभिक सिद्धांत किसे कहते हैं, फिर क्या होता है, जानते हैं इसमें। कह रहा है, इस सिद्धांत की मूल धारणा यह है कि शहर हेमोसेंट्रिक नहीं होते। यानी इस सिद्धांत का मूल धारणा यही है कि शहर हेमोसेंट्रिक नहीं होते हैं, बल्कि उनके आसपास कई छोटे छोटे केंद्र होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो शहर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और ये छोटे केंद्र मूल रूप से उन विशेष लाभों के साथ स्वतंत्र रूप से विकसित हुए थे जो उन्होंने पेश किए थे या इन क्षेत्रों में समान गतिविधियों का समूहन किया था। ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, चौथा क्वेश्चन कह रहा है, पृष्ठ प्रदेश क्या है। इसमें देखते हैं, यह यूरोपीय शब्द है। इसका प्रयोग बंदरगाह नगरों के उन क्षेत्रों के लिए किया गया जिसके लिए वह माल मंगाते या एकत्र करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार दोबारा पढ़ते हैं। कह रहा है, यह यूरोपीय शब्द है। जो पृष्ठ प्रदेश है वो क्या है, एक यूरोपीय शब्द है। इसका प्रयोग बंदरगाह नगरों के उन क्षेत्रों के लिए किया गया जिसके लिए वह माल मंगाते या एकत्र यानी इकट्ठा करते थे। इस शब्द का प्रयोग उन नगरों के प्रभाव के लिए किया जा सकता है जहां माल का आदान प्रदान होता है, जहां पर मतलब आइटम को एक्सचेंज करते हैं। ठीक है ना। और इस दृष्टि से हर नगरीय बस्ती अपना हिटरलैंड रखती है। F.H. ग्रीन ने अपने एक लेख में नगरीय पृष्ठ प्रदेश का प्रयोग किया है। ठीक है फ्रेंड्स,